नमस्कार। आज हम एक ऐसी अनदेखी शक्ति के राज को खोलने वाले हैं जिसे हम हर पल महसूस करते हैं पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। ये है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी सोचा है जब भी कोई क्रिकेट बॉल को हवा में उछालता है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? या मान लीजिए हाथ से पेन छूट जाए तो वो सीधे जमीन पर ही क्यों गिरता है? चलिए आज इस रोजमर्रा के रहस्य को समझते हैं। पता है, ठीक यही सवाल आज से कई 100 साल पहले सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में भी आया था। कहानी ये है कि वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने एक सेब को टूटकर गिरते हुए देखा और वो सोचने लगे, ये सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं चला गया। काफी सोचने के बाद न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारी पृथ्वी यानी अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, बिल्कुल एक बहुत बड़े चुंबक या मैग्नेट की तरह। और ये खिंचाव हमेशा पृथ्वी के केंद्र मतलब उसके बिल्कुल बीच वाले हिस्से या सेंटर की तरफ होता है। तो इसी खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पृथ्वी और सेब के बीच का मामला नहीं है। ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में हर वो दो चीजें जिनमें द्रव्यमान यानी मास होता है, मतलब किसी चीज में कितना स्टफ या पदार्थ है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। अब न्यूटन का दिमाग और भी बड़ा सोचने लगा। अच्छा, अगर पृथ्वी एक छोटे से सेब को खींच सकती है तो क्या वो इतने बड़े चांद यानी मून को भी अपनी तरफ खींचती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि कोई एक रस्सी से पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमा रहा है। जब तक रस्सी हाथ में है वो लगातार पत्थर को अंदर की तरफ यानी सर्कल के सेंटर की तरफ खींच रही है, राइट? इसी खिंचाव की वजह से पत्थर गोल घूमता है और दूर भाग नहीं जाता। तो अब सोचिए, चांद के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी एक अनदेखी रस्सी की तरह काम करता है जो चांद को लगातार अपनी तरफ खींचता रहता है। और बस इसी खिंचाव की वजह से चांद पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में यानी ऑर्बिट में घूमता रहता है और स्पेस में कहीं खो नहीं जाता। तो इस अनदेखे खिंचाव की सीक्रेट रेसिपी आखिर है क्या? चलिए न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं। इस रेसिपी में बस दो मुख्य चीजें हैं। पहली है द्रव्यमान यानी मास, सीधा सा हिसाब है, जिस चीज का मास जितना ज्यादा उसका खिंचाव भी उतना ही ज्यादा। और दूसरी चीज है दूरी यानी डिस्टेंस। यहाँ हिसाब थोड़ा उल्टा है, चीजें जितनी ज्यादा दूर होंगी उनके बीच का खिंचाव उतना ही कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये खिंचाव सिर्फ ग्रहों और तारों के बीच नहीं है, ये हमारे आपके बीच, आपके और आपके मोबाइल फोन के बीच, आपकी किताबों के बीच, हर चीज के बीच है। ब्रह्मांड की हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है इसी वक्त। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या दो दोस्तों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो एक दूसरे के पास बैठे हों? और अगर हाँ, तो वो एक दूसरे की तरफ खिंच क्यों नहीं जाते, चिपक क्यों नहीं जाते? चलिए इसे फटाफट कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए महेंद्र जिनका मास 80 किलो है और विराट जिनका मास 75 किलो है 1 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा 4.002 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ये नंबर इतना ज्यादा छोटा है कि इसे महसूस करना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। अब इसकी तुलना उस बल से करते हैं जिससे पृथ्वी महेंद्र को खींच रही है। वो बल है पूरे 733 न्यूटन। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि पृथ्वी का खिंचाव दोस्तों के बीच के खिंचाव से अरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। तो जवाब बिल्कुल साफ है ना? हम लोग अपने दोस्तों या आसपास की चीजों की तरफ इसलिए नहीं खिंचते क्योंकि हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास इतना ज्यादा है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बाकी सभी छोटे मोटे बलों पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। ये बल भले ही दो इंसानों के बीच बहुत कमजोर लगे, लेकिन यही वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। यही ग्रहों, तारों और हमारी आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज की चाल और उनके भविष्य का फैसला करती है। ये समझ लीजिए कि ये पूरे कॉस्मोस का डायरेक्टर है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, गुरुत्वाकर्षण एक यूनिवर्सल खिंचाव का बल है जो हर दो चीजों के बीच काम करता है।
इसे न्यूटन ने समझाया था। दूसरी बात, यही वो फोर्स है जो सेब को जमीन पर गिराता है और चांद को उसकी कक्षा यानी ऑर्बिट में बनाए रखता है। तीसरी बात, इस बल की ताकत द्रव्यमान यानी मास और दूरी यानी डिस्टेंस पर निर्भर करती है। और आखिरी बात, ये बल हर जगह है, पर हमारे लिए पृथ्वी का खिंचाव ही सबसे ज्यादा मजबूत है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को खींचता है, तो अंतरिक्ष में ऑर्बिट में घूमती एक स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट का पेन हाथ से छूटने पर नीचे फर्श पर क्यों नहीं गिरता? इस पर जरूर सोचिएगा। एंड फॉर